हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये सवाल नंबर पहला है, ठीक है। तो सवाल दिया गया ये है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतर का घन, यह बात की थी, अंतर का घन यानी कि ए, ऑप्शन क्या मान है, ए और बी, ठीक है। अब इनका अंतर ए माइनस बी का घन बराबर कितना दिया, 1728, ठीक है। ये किसका घन होता है, यानी कि 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना होगा, 12। और इनका गुणनफल कितना दिया गया है, 108, यानी कि ए इंटू बी बराबर 108, ठीक है। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 108 और अंतर 12, 108 अगर फैक्टर करें हम तो कितना होगा, यानी कि 6 से काटे यहाँ पे, 6 एकम 6, ठीक है, और 6 × 48, ठीक है। तो 18 गुणा 6, ठीक है। तो 18 गुणा 6 अगर देखा, 18 में 6 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 18 6 का 108, यानी कि दो संख्या को कौन सी, ये है। अब यहाँ कहा गया है कि संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं घनों का योग, 6 का घन कितना होता है, 216, ठीक है। 18 कितना होता है, 58, 32, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 और 2 8, 3 और 1 कितने हुए, 4, और 8 और 2 10 का 0 आंसर 1, यानी कि 60 48 सवाल का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में अब कितना समय लगेगा, यानी कि 30 पुरुष 30 एम पूरे काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 दिन के बाद, यानी कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है। अब 6 दिन के बाद तो कितना, 6 दिन बचेंगे, ठीक है। रिमेनिंग काम कितना, 6 दिन का बचेगा। तो 30 पुरुष इंटू 6 दिन, ठीक है, बराबर 6 दिन के बाद, ठीक है, 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। पहले कितने थे, 30 थे, 24 और जुड़े, कितने, 54 हो गए। 54 कौन हुआ है, एम। कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया x दिन में, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 × 54, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि m बराबर 10 बट्टी कितना हुआ, 3। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है, और 3 3 9, ऊपर बचा 1/3, यानी 3 सही 1/3 डेज में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है, ठीक है। यानी कि पुलिसकर्मी यहाँ है, ठीक है, और ये कितना है, चोर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 400 मीटर है, ठीक है। चोर की चाल कितनी दी गई है सवाल में, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और पुलिसकर्मी की चाल दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे इनका, ठीक है। दूरी कितनी है, 400, ठीक है। पुलिसकर्मी भाग रहा है इधर और चोर की तरफ भाग रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक साथ, ठीक है। तो यहाँ से इनका डिफरेंट हो जाएगा कितना, 8। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसे चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो कितने, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का 18 चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। और 8 बनेंगे 40, 40 से ये 40 कर जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि 180 सेकंड, ठीक है। अब चोर द्वारा तय की दूरी पूछी गई है, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, चोर द्वारा दूरी, ठीक है। तो बराबर कितना होगा, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 या डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। तो स्पीड कितना है, 32 है, गुणा इसे चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 गुणा कितना, 180 है। 18 से 18 कट जाएंगे, ठीक है। और 5 × 10 का 0 वहाँ से लेंगे, 5 से 15 16, और गुणा कितने 0 और है, यानी कि 1600
सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो सवाल ये पहला और ये चौथा, ठीक है, सेम है। तो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू कितनी निकाली, डायरेक्ट कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी थी, 18 और इसकी थी 6, यानी कि 32 58, ठीक है, और माइनस 216 घटा देंगे। ठीक, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 2 में से 2 0 बचेंगे, और ये कितना बचेगा 3, यानी कि कितना होगा 30 42। ठीक है, यानी कितना चाहिए, सॉरी यहाँ कितना था 18 और 32 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ 18 की कितना था 18 और 32, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 में से घटाएंगे 1 तो 1 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 2 तो 6 बचेंगे, और ये 5। ठीक है, यानी 56 12 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो घनों का अंतर दिया गया, ठीक है, यानी कि a माइनस बी का क्यूब बराबर कितना 1728 है। ठीक है, बराबर कितना 12 का क्यूब है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, और a b बराबर कितना दिया गया है 108। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें हमें क्या चाहिए, a यहाँ क्या पूछा गया है कि संख्याओं के घनों का दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर निकालना, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इससे फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो क्या निकलेगी, यहाँ से अगर निकाले वैल्यू इसकी तो क्या होगा, एक बार कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ए बी की वैल्यू 108 है, 108 दूनी तो 108 दूनी कितना 216, इधर ले आके जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी कि 2 से 16 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 0, और ये 5 6 ये 360 होगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 360, यहाँ रखेंगे 360, और प्लस ए बी कितना 108 है, तो 8 और ये 6 और ये 4। ठीक है, गुणा करेंगे वो आ जाएगा, तो 12 × 96 के 6 हाथ से कितने होंगे, 12 × 6 72, 72 और 9 81 का 1 हाथ से कितने हुए 8, 12 × 48 और 8 48 और 8। ठीक है, 56। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 56 16 सवाल का आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी हम बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर की आधार व्यास का एक शंकुआकार तंबू लगाया गया था। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इस तरीके शंकुआकार एक है। ठीक है, इसकी ऊंची सवाल में कितनी दी गई है, द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई से कितने 10 मीटर है। ठीक है, और इस 48 मीटर के आधार व्यास कितना 48 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, व्यास का शंकुआकार तंबू लगाया गया था, तंबू का वक्रपथ से CS निकालना है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई r l, हमें l की जरूरत है, तो यहाँ कितना 10 ये 24 है, यानी कि 10 24, यानी कि इसका आधा करके कितना हो जाएगा 5 और ये 12, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक है, तो ये भी दुगना हो रहा है, तो ये भी दुगना कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू सवाल का आंसर किसमें आ रहा है, पाई में, पाई की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, आर की वैल्यू कितनी है 24 है। ठीक है, और ये कितना है 26 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 को मिल सकते हैं 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 12 छक्के 72 के 2 हासिल कितने हुए 7। ठीक है, और 12 दूनी 24 और 7 कितने हुए 31। ठीक है, और इसका 2 दूनी 4। ठीक है,
और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 624 पाई सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 624 पाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, यानी दिया 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन, ठीक है, यहाँ भी क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और यहाँ कितना दिया गया है, यानी कि 10x प्लस 10y। ठीक है, अपॉन 10x माइनस 10y। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या, अगर हम यहाँ पर क्या करें, साइन एक्स हमें क्या 10 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, कॉस एक्स और यानी कॉस वाई और कॉस एक्स और कॉस वाई का दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से कॉस कट जाएगा आपस में। ठीक है, इस तरीके से ऐड करें, इसमें भाग कर दें कॉस एक्स और इंटू कॉस वाई। ठीक है, और इसके नीचे करें कॉस एक्स और कॉस वाई। ठीक है, आपस में कट जाएगा। ठीक है, और करेंगे तो इससे क्या होगा, कॉस वाई से कॉस वाई कटेगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बचेगा, तो क्या होगा यहाँ पर 10x। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ भाग लगेगा तो क्या होगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, कॉस वाई बचेगा, तो यहाँ कितना होगा 10y। यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से, यहाँ कॉस वाई से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ भी 10x बचेगा, और प्लस यहाँ इससे कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10y। यहाँ कितना है 10x और प्लस 10y अपॉन 10x और माइनस 10y। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा सवाल का आंसर 1। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, 1 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करें। ठीक है, तो यहाँ पर 326 और प्लस 222 का वर्ग, यानी कि ये मान लें, इसे बी मान लें, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे ए, इसे बी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अगर यहाँ आप खोलेंगे इसका तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका खोलेंगे तो क्या बनेगा, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस इसका वर्ग करेंगे, खोलेंगे तो क्या माइनस 2ab आएगा, माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, वो ये क्या ए बी है, यहाँ ये कट जाएगा, कितना 4ab होगा, और नीचे कितना ए बी से बी कट जाएगा, कितना है 4। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला पूछा गया है और का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8वां दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, यानी अगर दो संख्या दिया ए और बी, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर बी कितना है, ठीक है, बी कितना है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका अगर खोल दें तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई और अगले क्वेश्चन क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या इस वर्ग से कट जाए, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 10% और 15% की दो क्रमिक छूट, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाएं। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो यहाँ पूछेगा मैक्सिमम छूट परसेंट। ठीक है, तो इसमें है
तो यहाँ पर ए बी चेक करके देखिए कितना है, 10% यानी कि 10 प्लस 15 और -10 गुना 15, तो कितना होगा 3200। 0 से 0 कटेगा, कितना कटेगा यानी कि 1.5, ठीक है। ये कितना होगा 25, और 25 में से घटाएंगे 1.5, ठीक है। यानी 25 में तो 2 घटाएंगे 23, 23 का मतलब है 23 पॉइंट, कितना बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाए। टोटल वस्तु कितनी खरीदी गई है, 7 वस्तुएं, 7 वस्तु टोटल खरीदी है, उनमें से 2 कैसी है, मुफ्त पाई गई है, 200 कर देंगे, ठीक है। यानी 200 कितना हो जाएगा 7, 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचेगा 60 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है। कितना बचेगा 4, ठीक है। यानी 28 पॉइंट कुछ रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसमें छूट दी जा रही है, यानी कि बी में, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ए और बी दोनों में छूट कैसे बराबर थी, तो नहीं होगा। ए में छूट कैसे, यहाँ पर है योजना बी में कोई छूट नहीं दी गई, ऐसा तो नहीं है। ए में छूट क्या है, कम है, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी में छूट क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेले कितने दिनों का समय लगेगा, ठीक है। यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। 20 और 15 का ऐसे कितना होगा 60, ठीक है। ये क्या टोटल वर्ग है, 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 15 चौक 60, ठीक है। बी ने 4 दिन तक काम किया, ठीक है। यानी कि बी के 4 दिन का काम, तो 4 गुणा कितना 9 दिन काम किया है, 4 यूनिट के साथ 36, ठीक है। कितना बचेगा 24 काम बचेगा, ठीक है। आगे पूछा गया ए को अकेले, अब ए कितनी कार्य क्षमता उसकी 3 के साथ 24 काम करना, ये क्या श्रेष्ठ काम है, ठीक है। तो 3 8 24 8 दिन में, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया। अगला सवाल ये है, क्रमशः 320 मीटर 540 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन पी और क्यू समानांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। तो पी और क्यू, ठीक है, समानांतर पटरियों में एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है। इस पी की चाल जो है, पी की चाल कितनी दी गई 108 किलोमीटर, इसकी कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब इनकी दूरी कितनी मीटर लंबी है, ये 320 मीटर लंबी है और ये कितनी 540 मीटर लंबी है, ठीक है। तो कितने समय में पूरी तरह से पार कर जाएंगे, ठीक है। तो समय पूछा टी बराबर क्या होगा, यानी कि समय यानी कि डिस्टेंस इसकी दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 0 और 4 2 6 और 5 3 8, ठीक है। अब यहाँ पर समय जो क्या स्पीड क्या है, दोनों की एक ही दिशा डायरेक्शन कैसे एक ही है, ठीक है। तो इनका होगा अंतर, ठीक है। यानी कि 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, ठीक है। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 3 में से घटाएंगे 0 तो 3 बचेगा, ठीक है। ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये क्या है मीटर में, तो इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, ठीक है। 18 से काटेंगे 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, कितना जाएगा 86 सेकेंड। तो सवाल का आंसर है 86 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य पूरा करने के बाद, ठीक है, 12 दिन तक काम किया गया, उसके बाद 3 और पुरुष को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो 10 पुरुष, ठीक है। अब टोटल काम 25 दिन में पूरा कर रहे हैं और 12 दिन तक काम हो चुका है, 12 दिन तक कार्य पूरा हुआ है, ठीक है। करने के बाद 12 दिन करने के बाद कितने दिन बचेंगे यहाँ पे 10 m गुणा 25 में कितना बचेगा 3 बराबर। अब कहा जा रहा है
कि उसके बाद 3 और पुरुष को इस कार्य को पूरा करने में, यानी अब कितने पुरुष हो जाएंगे, 10 थे, अब कितने हो गए, 13 एम। ठीक है, कितना दिन में, ठीक है, पूछा है कितने दिन पूरा हुआ, हमने मान लिया x दिन। ठीक है, m से m कट जाएगा और 13 से 13 कट जाएंगे, x बराबर जाएगा 10 दिन। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते, अगला सवाल दिया गया है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। इंटरेस्ट क्या है, मूलधन के बराबर होगा। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 100। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर होगा, यानी कि ऐसा ही जो है 100 का 25%, 25/100 बराबर कितना है, 25। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ही 25 है। ठीक है, यहाँ पर 25% साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर होगा। साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 25% के बराबर है। ठीक है, तो टी कितना है, यहाँ पर समय कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे रेट, यानी कि पी ऐसा क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक है, ऐसा ही कितना है यहाँ पर 25, प्रिंसिपल कितना है 100, आर निकालना है, टी कितना है 5/100, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटे 25 और 5 कट जाएगा, तो आर वाला कितना होगा 5। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, जो कि इंटरेस्ट है। ठीक है, मूलधन के बराबर पी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा ही। ठीक है, ये ब्याज का साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसा ही किसके बराबर होगा, पी के बराबर, प्रिंसिपल के बराबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी बराबर पी इंटू आर इंटू टी/100। ठीक है, तो पी और पी, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू कितनी है, टी निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी 5 चाहिए, तो 5 से काटेंगे 20 वाला कट जाएगा, ये 20 से पी कट जाएगा, तो टी बराबर होगा 20। ठीक है, तो 20 वर्षों के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 और 4 की पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 की पावर हम 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, 4 की पावर 0 बचेगा, इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, फिर 4 बचेगी। ठीक है, यहाँ 4 की पावर 0 बचेगा, तो 4 की पावर 0 मतलब 1, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 स्क्वायर बचेगा, तो 4 स्क्वायर मतलब 16 होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 4 तो 16, 16 से 64। ठीक है, अब 64 और 16 कितने हुए, यानी कि 80, 80 और 4 और 1 5 यानी 85। ठीक है, गुणा 4 की पावर 12। 85 क्या है, ये 17 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, 17 5 85। ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया है, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 15वां दिया गया है कि यदि कॉट ए बराबर 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए का मान याद कीजिए। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, साइन ए और प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कोसेक ए, कोसेक ए को चेंज करें तो क्या होगा 1/sin ए। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, तो क्या कॉट ए, यानी 1 प्लस कॉट ए। यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू कितनी 12/5 दी गई है। ठीक है, तो 1 प्लस 12/5, इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 और 12 17/5। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो 17/5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि राज की आय 45,000 रुपये है और उसका व्यय रुपये 33,000 है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राज्य की जो आय है वो कितनी आय है, 45,000 है, उसमें से 33,000 खर्च कर रहा है। ठीक है,
ये क्या है खर्च, और उसकी बचत कितनी है 45 में 12 33 से घटाएंगे कितना बचेगा 12,000, ठीक है। ये क्या है बचत है। अब क्या हुआ है कि आय में 20% की वृद्धि, 45,000 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 45,000 गुणा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 12 पंजे 60, ठीक है, 0 हासिल 6 और 12 चौका 48 और 96, ठीक है। अब आय कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है। और उसके व्यय में 12% की वृद्धि की है, व्यय खर्च ये है खर्च में, ठीक है। तो यहाँ पर खर्च में कितने परसेंट की 12% की, ठीक है। 33,000, ठीक है, गुणा 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है। 33 दूनी 66 के 6, ठीक है, हासिल 6, 33 से कम 33 और 6 39, ठीक है, 9, फिर हासिल कितने हुए 3, ठीक है। फिर 33 से कम 33, 33 और 3 36, ठीक है, ये बनाया आगे, ठीक है। ये क्या इसका खर्च। तो यहाँ से बचत कितनी निकलेगी, यहाँ से बचत आ रहा है, हम माइनस करके कितना बचेगा, यानी कि यहाँ से घटाएंगे 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, ठीक है। फिर यहाँ से लेंगे हासिल, तो 10 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा 4, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे 9 में से घटाएंगे 9 तो बचेगा 0, ठीक है। और अब यहाँ से लेंगे, ठीक है, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 4 में से 1, यानी कि 1740 क्या है बचत है, ठीक है। यहाँ कितनी बचत है 12,000। अब इन यहाँ से पूछा गया है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, परसेंट की वृद्धि, ठीक है। तो 12,000 से 17,040 हो गई, कितनी बढ़ गई है इसमें देखेंगे। यहाँ से घटाएंगे 0, ठीक है, इसमें से घटाएंगे 4 और 7 में से घटाएंगे 2 तो 5, ठीक है, यानी 0 5, ठीक है, बट्टे 12,000 कर देंगे ना 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये इस जीरो से ये कट जाएगा, 12 से काटेंगे इसे तो 12 पंजे 60 जाएंगे, 12 6 48, ठीक है, कितना बचेगा 2, 24 जाएंगे, 12 दूनी 24, यानी 42% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, ठीक है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 3, 8 से 24, तो 8 का डिविजिबल ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट कैसे होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। 3 का ये कहता है कि अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, यानी कि 8 64, 2 बचेंगे 28 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 8 से 48, ठीक है, 8 से 48 और 8 से 32, ये क्या है 8 से कट रहा है, 3 से देखेंगे यानी कि 12 और 5 कितने 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 3 से कट रहा है, सवाल का आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखेंगे 8 6 72 और 8 5 40, ये 8 से कट रहा है। अब देखिए 6 से कट रहा है, 6 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 5 15 और क्या 16 हो रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 से काटेंगे, 8 24 29 हो जाएंगे, 3 27 फिर 2 26 हो जाएंगे, और ये 3 से नहीं कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा, ये 8 से नहीं कट रहा। तो सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि यह भार को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 पर लिया गया। सही औसत भार क्या है, ठीक है, यानी कि 20 लोगों का सम कितना होगा, सम बराबर क्या होता है एवरेज इंटू नंबर, ठीक है, एवरेज इंटू नंबर। तो यहाँ पर 20 लोगों नंबर ये है और ये क्या है एवरेज है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 गुणा 59.5, ठीक है, कितना है 59.8 है। और आगे कहा जा रहा है 77 से बजाय 68 पढ़ लिया गया, प्लस 77 के बजाय -68 पढ़ लिया गया, ठीक है, और अपॉन 20,
ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है पता चला कि एक भार को गलती से 77 के बजाय 68 पढ़ लिया गया। पढ़ना कितना था 77, लेकिन पढ़ कितना लिया 68। सही कितना था 77, गलत क्या था 68। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा 8 दूनी 16 के 6 से 1, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 18 से 1 और 5 10 11। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 17 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 9 प्लस के 9 बट्टी 20 ऐड करेंगे, 9 6 15 5 हासिल 1। ठीक है, 10 का 0 हासिल 1 यानी कि 12 0 5 20 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 6 12 0 और पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि 60.25 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, मान लीजिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से पी क्यू क्यू आर पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये त्रिभुज है ई क्यू आर। अब यहाँ क्या है, ए पी क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्या है पी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, बी क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, और सी पी आर का मध्य बिंदु है। अब आगे कहा जा रहा है यह त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है। इस टू पी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया गया, एरिया पी क्यू आर का एरिया 32 दिया गया है। ठीक है, तो सवाल में ये पूछा गया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना इसका। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 32 है। ठीक है, पी क्यू आर का एरिया और त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो कितना होता है 1/4 होता है त्रिभुज ए बी सी का एरिया। ठीक है, 1/4 होता है। किस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के होता है। ठीक है, इस त्रिभुज के यानी त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर का कितना 32 देगा 4 का भाग दे देंगे तो 4। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा 8 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्र वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हैं, एक तो वृत्त ये और एक वृत्त ये दिया गया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त दिए गए हैं। इसकी जो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर है और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है इस तरीके से। हम मान लेते हैं ये त्रिज्या इसकी। ठीक है, अब हमें क्या इस जीवा मान लीजिए ए और बी इस जीवा है, यहाँ पर एम बिंदु है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भुजा कैसी है बराबर होगी। ठीक है, ये बिंदु एम पॉइंट है, तो हमें ए एम की वैल्यू निकाले तो ठीक है कैसे निकालेंगे पर पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमें क्या निकालना है ए एम बराबर क्या होता है √15 का वर्ग और -3 है। ठीक है, 15 पर कितना होगा 225 और -169। यहाँ से घटाएंगे 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा और 11 में से घटाएंगे 6 तो 5 बचेगा √56। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे यानी कि 14 × 56 होते हैं, 2 बार निकालेंगे 2
14। ये किसकी वैल्यू ए एम की, हमें कहते हैं ए बी की, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 14, 4 रूट 14। सवाल कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ₹10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की फ्लैट छूट देता है। यहाँ पर कितनी छूट दे रहा है, अगर 10,000 की कोई वस्तु हम खरीदेंगे, ठीक है, 10,000 रुपए की कोई वस्तु खरीदेंगे तो 500 रुपए की वो छूट दे रहा है रुपए में। ठीक है, तो कितने की वस्तु दी जा रही है यहाँ पे, 9,500 की। आगे सवाल कह रहा है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो इसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर 10,000 की खरीदारी करने पर 500 की छूट दे रहा है, उसके अलावा 7% की छूट दे रहा है, तो वह खरीदारी कर भी रहा है 10,000 की। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर रुपए में कितना 500 की छूट दे रहा है, परसेंट में कितना दे रहा है 7% की छूट। 100 में 7 घटाए 93 बचेगा, 93/3200। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इसमें तो 3 5 15 के 5 हाथ से कितने को 1 9 3 27 9 5 45 45 और 27। ठीक है, 7 5 12 13 के 3 हाथ से 1 और 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, यानी 73 के 3 हाथ से कितने हुए 7 9 में 81। ठीक है, 81 में 7 और 9 में 88। तो सवाल का आंसर क्या 88 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 22वां दिया गया है, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया है ABCD और यहाँ दिया गया नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है। जीव विज्ञान का चयन करने वाले नामांकित विद्यार्थियों को प्रतिशत दिया गया है। अब यहाँ पर जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यह सवाल पूछा गया है कि स्कूल A और स्कूल D को साथ मिलाकर उनके जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और छात्राओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसकी बात की एक ही बात की, ए में कितने टोटल विद्यार्थी हैं 900 हैं। अब 900 विद्यार्थियों में से जीव विज्ञान में चयन करने वाले कितने विद्यार्थी होंगे 30% है। ठीक है, कितने 30%, 900 का 30% कितना होगा 3200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 9 3 27 यानी कि 270। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना है 7:8 है, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं ये निकालना है। ठीक है, किसमें है एक ही बात की जा रही है। टोटल कितने हैं 270 और यहाँ अनुपात में कितने हो रहे हैं 7:8, ये कितना हो रहा है 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में 270। तो 15 ठीक, कितने बचेंगे यहाँ, यानी कि 2 और 1 यानी 1 से 15 18। ठीक है, 18 7 126 और 18 8 144। ठीक है, ये अनुपात में हो गए। ठीक है, तो इसमें हो गए ए में। अब स्कूल डी में देखें, स्कूल डी में टोटल कितने हैं 800 हैं। टोटल कितने हैं 800 हैं। ठीक है, उनमें से क्या है 18% कैसे हैं जो चयन हुए विज्ञान जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, तो 18 300 2 जीरो से घट जाएंगे, 18 8 कितने होता है 144। आगे कहा गया है कि जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात 5:7 दिया है। टोटल कितना है यहाँ पर 7 और 5 12, 12 की वैल्यू कितनी है 144 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, तो 12 पंजे 60, ये किसमें डी में। ठीक है, और 12 7 84। ठीक है, अब ये बॉयज और गर्ल्स इन दोनों को मिलाकर सवाल कह रहा है कि जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात क्या है, कुल छात्र। ठीक है, और कुल छात्राओं का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र पहले दिए और छात्राएं बाद में, यानी कि बॉयज पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या बॉयज पहले हैं और यहाँ का गर्ल्स है। देखिए यहाँ पर यानी कि 6 और 0 6। ठीक है, और 12 6 18 अनुपात
7 और 4 कितने हुए, 12 7 कितने हुए 84, ठीक है। यहाँ पर कितने 84 है, 4 और 4 8, 8 4 12, तो हासिल 1 और 1 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नहीं उठा रहे, 2 3 6 अनुपात 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 4 8, ठीक है। फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9 और कितने बचेंगे 3 8 24, यानी कि 31 अनुपात 38 सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 31 38 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नांकित बार ग्राफ में एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या को दर्शाया गया है। तो स्पोर्ट्स साइकिल की संख्या दी गई यहाँ पर, यह वर्ष 18 19 20 21 22 यहाँ पर दिया गया है, ये अंक में, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है कि वर्ष 2021 में, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की कमी आई है। पिछले वर्ष कौन सा, ये की तुलना में कितने % की कमी आई ये पूछा गया है। यानी पिछले वर्ष कितना रहा 200 रहा, अब कितना है 145 घटा दी, कितना बचेगा 55, किस पे 200 पे, तो 100 पे कितना होगा ये पूछा गया। 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 से काटेंगे, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4 और 2 7 14.5, 27 पॉइंट कितना होगा 5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 27.5%, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि 10a/2 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 10a/2 बराबर क्या लिख सकते हैं साइन, ठीक है। 10a/2 बराबर साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए, ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a/2 का फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, ये क्या है अंडर रूट। साइन स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 और कॉस a/2 मतलब कॉस स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। ये तो वर्ग है, यहाँ रूट आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट अपॉन रूट 2, ठीक है। यहाँ रखेंगे क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, रूट 2, इस रूट 2 से रूट 2 कट जाए क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु से स्पर्श कर रहे हैं। PQ O1 और O2 के केंद्र वाले उन 2 वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। PQ की लंबाई क्या होगी, ठीक है। एक वृत्त बड़ा वाला ये दिया गया, एक बड़ा छोटा वृत्त ये दिया गया, ठीक है। ये बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है, ये क्या O1 है, ये क्या O2 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई सवाल में, इसकी त्रिज्या दी गई है बड़े वाले वृत्त की कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल में ये पूछा गया है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई यानी PQ की लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं PQ क्रमशः O1 O2 के केंद्रों वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी कि यहाँ पे PQ है, ठीक है। ये क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। जब दोनों स्पर्श करते हैं तब क्या होता है PQ की लंबाई क्या होती है 2 अंडर रूट R1 इंटू R2, ठीक है। 2 R1 कितना है 10 है, R2 कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 बाहर निकल जाएगा, 5 दूनी 10 और क्या बचेगा 2, ठीक है। यानी कि 10 रूट 2 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।